वेलकम आप सभी का खूब स्वागत है स्टेट मिरर के हमारे स्पेशल लाइव में। और मैं हूं आपके साथ अनीशा, ये हमारे साथ हेमा, और एक बार फिर से हम हाजिर हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक बिग बॉस को लेकर, बिग बॉस की इनसाइट्स लेकर। और जैसा कि आप सबने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा ही होगा कि भाई क्या नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि कह रहे हैं हम कि भाई इस बार स्टैम्प लगा दिया है। जो एलिमिनेशन है, हम लास्ट टाइम एविक्शन को लेकर आए थे, सॉरी नॉमिनेशंस को लेकर आए थे, और इस बार हम लेकर आए हैं एविक्शन कि भाई बेघर हो रहे हैं जो लोग, वो हो रहे हैं स्क्रिप्टेड। तो हम डायरेक्ट मुद्दे से बात करते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हेमा, हम इस मुद्दे पे कैसे पहुंचे कि भाई ये जो हो रहा है ना, बहुत मतलब ये लग रहा है स्क्रिप्टेड है, कैसे? मतलब पहले जैसे इससे पहले जो नॉमिनेशन हुआ था, तो अगर आप देखोगे तो जो जिससे चिढ़ता है उसकी बाजी दूसरे के हाथ में थी। तो जायज था, जैसे शहबाज ने प्रणीत का करा और वसीम ने गौरव का करा और गौरव ने नेहल का करा। तो ये बहुत क्लियर था। अब कट्टू अगर आप देखेंगे नॉमिनेशन कितना दिन हुआ, हफ्ता भर 4-5 दिन आई थिंक, ठीक है, हफ्ता भर। कट्टू क्या आता है कि अभी वसीर निकल रहा है, नेहल जा रही है, और इवन अमाल भी शो छोड़ के जाएंगे जी, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि नेहल भी स्ट्रांग है, बसीर भी स्ट्रांग है, और अमाल बहुत स्ट्रांग है। हमने कल ही इस बारे में बात की थी कि भाई ये देखो, ये दोनों तो बहुत स्ट्रांग है, और इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है कि प्रणीत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो सबसे वीक, इन सब में बहुत वीक है। पर कहीं ना कहीं अब जो सिनेरियोस क्रिएट की जा रही है, और जिस तरीके से आई गेस खेल खेला जा रहा है मेकर्स की तरफ से, यहाँ पे बॉस अंदर कंटेस्टेंट नहीं, मेकर्स खेल रहे हैं, वो पता नहीं ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, ये कैसी स्ट्रैटेजी है जो मेकर्स लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप एक बात ये भी देखिए कि जो ये वाला सीजन है ना, वो काफी मतलब अजीब सा ही मोड़ पे लेके जा रहे हैं मेकर्स। हाँ। उसका मोड़ बहुत अजीब सा आ रहा है। हमें बिग बॉस हमेशा से इसलिए पसंद आता था कि अचानक से एक ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता था उसमें, लेकिन इसमें बहुत अलग ही, मतलब ऐसे आप ऐसे मुंह बना के बैठ जाओगे कि ये हो क्या रहा है। हाँ। क्यों हो रहा है ये? मुझे भी ऐसा लगता है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी अगर आप 2-3 लास्ट के सीजन देखेंगे तो वो मतलब अभी 19 उनसे बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब यकीन मानो, मेरी मम्मा जब तक बिग बॉस खत्म नहीं होता रात के 12 बजे तक देख के सोती है। इससे पहले नहीं देखनी थी। मैं भले ना देखूं, एक बार को थक के मैं सो जाऊं, वो जरूर देखती है। तो मैं कहूंगी कि पिछले बाकी सीजन से इस बार का बिग बॉस अच्छा है। उसके बावजूद ये लोग जो जबरदस्ती के, मुझे लगता है, टैक्टिक्स खेल रहे हैं और इंटरेस्टिंग करने के लिए जबरदस्ती सिनेरियोज क्रिएट किए जा रहे हैं। और मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी जो पुराना क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, उसे दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जब ये सीजन 13 में ये चीज हुई थी, और हमने ये चीज आपको बताई थी कि अमाल घर से बाहर जाएंगे, लेकिन वो वापस भी आएंगे उनकी हेल्थ के हिसाब से देखते हुए। और अच्छा, ये जो एविक्शन है इस बार का, ये थोड़ा मैं आपको बता दूं उसका ट्विस्ट क्या है, कि 2 लोग एलिमिनेट होंगे। दोनों में से एक तो जो जनता के वोट से बाहर जाएगा वो, और एक घर वालों के वोट से बाहर जाएगा। और जो घर वालों के वोट से बाहर जाएगा वो एक्चुअली जाएगा सीक्रेट रूम में। हाँ, ये है पूरी प्लानिंग, ये है प्लॉटिंग जो मेकर्स ने की है। और जो सीक्रेट रूम में जाएगा, उसके साथ जब अमाल रिटर्न आ जाएंगे तो अमाल उसके साथ सीक्रेट रूम में रहेंगे, और उसके बाद दोनों वहां से गेम प्लान बनाएंगे, और गेम प्लान होगा जो आपको कहीं ना कहीं सीजन 13 की याद दिला रहा होगा। और मतलब ओवरऑल ये सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए, अगर नेहल और बसीर जाते हैं, तो मुझे जहां तक मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, तो बसीर आई गेस सीक्रेट रूम में जा सकते हैं, और नेहल निकल सकते हैं। हाँ, और मुझे भी अब पर्सनली लगता है, जब अगर आप खुद सोचो, अब जो हम स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं वो इसका लॉजिक ये है, अगर घर वालों के हाथों में 4 बंदे दिए गए, तो घर वाले बसीर को क्यों नॉमिनेट करें, प्रणीत को करो। सबसे लोएस्ट अगर देखा जाए इन 4 बंदों में तो खेल के हिसाब से, तो आप बसीर को क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि भाई मुद्दा बाद में बसीर को लेकर ही मिलेगा, तभी तो घर वाले बसीर को क्यों निकालेंगे। राइट। इतनी जल्दी बिग बॉस में कोई किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को नहीं निकालता है,
इसलिए मुझे ऐसा साफ साफ लगता है कि अभी के जो पिछले और इस हफ्ते के नॉमिनेशन एविक्शन जो हैं वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। राइट, बिल्कुल ही स्क्रिप्टेड। और बहुत सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आए थे कि भाई इस बार ये स्क्रिप्टेड हो रहा है। अब सलमान खान जब आते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो भी स्क्रिप्टेड लगने लगा है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने एक बात बोली थी, आपने एक बात बोली थी कि जो सलमान है वो बहुत ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमेशा उनकी पर्सनालिटी ऐसी है नहीं ओवरऑल, पर फिर भी उनका जो ये रूप सामने आया है इस बार बिग बॉस में और हर वीकेंड के बार में, वो हमें शॉक कर देते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। Exactly. खैर इस बार के अभी जो प्रोमोज आए हैं हम थोड़ा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। मृदुल जो कल तक इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश है, आज सलमान ने उनकी खुशी की मिट्टी पलीत कर दी है। बैंड बजा दी, मिट्टी पलीत कर दी है। उनका जो चेहरा था, मैं प्रोमो में देख पा रही थी कि एकदम ऐसे मायूस सा हो गया था। जितना वो खुश थे, उन्हें लगा था कि मे बी शायद सलमान कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि भाई मृदुल चलो तुम कैप्टन बने, तुम दिखे, तुमने गेम प्लान खेला। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेडिक्शन था वो ऐसा था। बट ये जो वीकेंड का वार है, जैसा कि अमाल ने कहा था कि ले अब ये वीकेंड का वार तान्या तेरे नाम हो गया, पर मैं और यही होगा। तनीषा की एक बात काटती हूँ जो मैंने कल भी, अगर आप लोग देखते हैं तो मैंने कल भी बोला था कि तनीषा सॉरी तान्या जो है वो सच में अच्छे वे में समझाती हैं, जो आज सलमान ने भी मृदुल को ये बात बोली है। ये मेरा पर्सनली मानना है, मैंने वही बोला और मैं आज इस पॉइंट को दोबारा जानबूझ के प्रूव करी हूँ, जो मैंने बोलता वो क्योंकि वो सही निकला है। और सलमान ने भी ये चीज बोली है कि तान्या जो है वो सही तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें मृदुल को शिक्षा दे रही थी, वो उनकी टीचर बनना चाह रही थी। बट मृदुल ने मौके का फायदा उठा के वहां पर एंगल बदल दिया। हाँ, एंगल बदल दिया और उन्होंने दूसरी तरीके से चीज। पर आपको लगता है कि सलमान के इतने जस्टिफाई करने के बाद और इतनी चीजें बोलने के बाद तान्या के साथ जो इक्वेशन सबकी खराब हुई है वो वापस से नॉर्मल होगी? हाँ, बहुत इजीली यार। बिग बॉस में ना 2 दिन से ज्यादा कोई किसी से बैर नहीं रखता और सबको अपने मतलब अपने वोट बैंक चाहिए, सबको अपनी बॉन्डिंग दिखानी है। अभी देखना भी नीलम और दोबारा तान्या एक हो जाएंगे बहुत इजीली। ये बात बार बार गौरव खन्ना भी शो में बोल रहे हैं कि जब लड़ रहे थे तो 2 दिन में तुम लोग वापस हो जाओगे, 2 दिन हम लोग बुरे कर जाएंगे। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ आपको हिमा, आई नो गौरव खन्ना बहुत बैकफुट पे खेलते हैं, बट कहीं ना कहीं आप जरा नोटिस करिएगा कि गौरव जो है वो दिमाग बहुत लगाते हैं, बहुत ज्यादा। उनकी शक्ल में ही पता चल जाता है। मतलब वो कैलकुलेशन जो उनका है ना, जैसे कल वो समझा रहे थे कि भाई देख अश्नूर, तुम जो समझते हो ना कि तुम दूसरे ग्रुप से बात करोगे और सब कुछ सही है, तो नहीं, वो बात करते हैं तुमसे बट पसंद नहीं करते हैं। वो अभिषेक से बात करते हैं लेकिन पसंद नहीं करते, और मुझसे भी बात करते हैं लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। मतलब गौरव खन्ना को वो पसंद नहीं करते, और कहीं ना कहीं ये बात सच है, वो पसंद नहीं करते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो नहीं पसंद करता है इन तीनों को, और उस हिसाब से इन तीनों को खेलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिषेक वाला ग्रुप है, वो उनके आपस में ही कैलकुलेशंस इतने ज्यादा गड़बड़ है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक, अगर मैं प्रॉपर ग्रुप बोलूं तो ग्रुप के नाम पे मुझे सिर्फ 2 लोग दिखते हैं, गौरव प्रणीत नहीं, हाँ राइट, गौरव प्रणीत एंड मृदुल ऑल्सो। मृदुल मुझे थाली का बैगन लगता है क्योंकि बहुत बार वो अमाल के पास रहता है, बहुत बार वो इधर रहता है, तो मैं मृदुल को काउंट नहीं करूंगी इनके ग्रुप में। जैसे बड़ा भाई वो करता है। प्रणीत भी कहीं ना कहीं पहले अभिषेक की तरफ ज्यादा झुकाव रखते थे, लेकिन अब उनका झुकाव थोड़ा गौरव की तरफ वापस गया है। वापस नहीं, मतलब गया है। वो उन्होंने कल अपने शो में बोला भी कि मैं आपको अभी तक सिर्फ दोस्त मानता था, लेकिन आज से मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। मतलब उसका रीजन मुझे नहीं समझ में, आई गेस वोटिंग के लिए, इस वजह से वोटिंग के लिए उनको बोला गया। पर हाँ, तो मैं गौरव की बात करें तो गौरव जो है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बातें करते हैं। उनका जो कैलकुलेशन है ना कि इसके साथ अगर मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, इसके साथ, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कर तो लेता है कैलकुलेशन, बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो उस चीज को अप्लाई करने लगे तो उनका एक गेम जो होगा ना वो बहुत स्ट्रांग दिखेगा, वो होगा स्ट्रांग, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे गौरव की केस में पर्सनली लगता है कि मे बी गौरव उतने टॉकेटिव नहीं है। हाँ। वो इस वजह से भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। राइट। गौरव नहीं है, मतलब
इवन उनमें कहीं ना कहीं वो स्पार्क है जो मुझे अभी तक वो किचन वाला टास्क याद है। मैं अभी तक गौरव खन्ना की वो पर्सनालिटी भूल नहीं पाई। अगर आपको याद हो तो वो किचन के मास्टर बने थे और उन्होंने ऐसे लेट के जो डांस किया था। तो मेरे को अभी तक वो गौरव खन्ना याद है, बट फिर भी मुझे कहीं लगता है कि सबका नेचर नहीं होता है। जैसे कहीं ना कहीं आप देखिए मृदुल का नेचर नहीं है, इसलिए मृदुल उतना नहीं निखर पा रहे हैं। वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई हार्ड, बट नहीं हो पा रहा। पर हमने इस बारे में एक बार बात की थी, मुझे जहाँ तक याद है, कि गौरव के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही आके कोई ऐसा कनेक्शन या बॉन्ड नहीं बनाया है किसी के साथ जिससे वो खुल के बात कर सके। हाँ, एग्जैक्टली। चाहे वो लड़कों में ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गौरव में वो गौरव के अंदर ले लीजिए कि मैं यहाँ पर सीनियर हूँ, मैं एक सीनियर एक्टर हूँ। मुझे लगता है वो अपनी इमेज की बहुत कॉन्शियस है। मैं वहीं आ रही थी, मैं उसी टॉपिक पे आ रही थी कि मैं एक एक्टर हूँ, बहुत नामी एक्टर हूँ, तो मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए कहीं से भी। एक बार मृदुल ने एक बात बोली थी अभी 2-3 दिन पहले कि भाई मैं इनको ना अपनी पूरी चिट्ठी खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन ये अपने बारे में चू भी नहीं करते, ये एक शब्द नहीं बताते। मैंने भी सुना था। तो ये ऑफ कोर्स ये जो बात है वो कहीं ना कहीं उसी तरफ इंडिकेशन दिखाती है कि गौरव, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप बिग बॉस में आए हो और आप बात नहीं करोगे, बॉन्ड नहीं बनाओगे, तो आप सरवाइव ज्यादा कर पाओगे। मैं ये मान लूं कि वो टॉप 5 तक भी सरवाइव कर लें अपने फैन बेस की वजह से, लेकिन शो जीतना, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सलमान भी काफी तेज है। लेकिन लाइक ओवरऑल कि सलमान तेज है इन द सेंस कि वो नोटिस करते, देखिए एक होस्ट के तौर पर सलमान बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसका गेम कैसा है, राइट? तो वो गौरव खन्ना को जो पिंच करते हैं बार बार, वो इसी रीजन से करते हैं। ओके, मतलब आप समझिए मेरी बात। हाँ, सो सलमान तेज है का मतलब सिर्फ यही था मेरा, एज अ होस्ट वो समझते हैं कि किसको क्या बोलना है, किसको कैसे समझाना है। और कहीं ना कहीं इस वीकेंड का वार में ये चीज मुझे दिखेगी। मुझे उम्मीद बड़ी होती है वीकेंड का वार से पहले कि हाँ इस बार तो कुछ बैंड बजेगी जैसे प्रोमोज में आता है, लेकिन फिर वो वीकेंड का वार थोड़ा टाइट फिस हो जाता है। वो मतलब वो एंड में ऐसा कुछ डाउनफॉल दे देते हैं कि हम सबका मूड खराब हो जाता है। तो लेट्स सी इस बार वीकेंड का वार में क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है वो सबकी क्लास लगी है। नेहल बस्कीर की क्लास लगी, फरहाना इवन फरहाना की क्लास लगा दी यार। सोचो हम, और वो भी किस बात पे मतलब मैं ये बोलूंगी नहीं कि बड़ी छोटी मुझे नहीं पता, मुझे इस पे बोलना ही नहीं, वो नचनिया वाली बात पे वो उन्होंने नीलम को नचनिया बोला था, जिसकी वजह से उनकी क्लास लगी है। उन्हें कहा गया है कि अपनी बाउंड्रीज में बात करिए, बाउंड्रीज क्रॉस मत कीजिए। और उन्होंने एक और बात बोली कि फरहाना जो है वो पोक करती हैं, और मैं इस बात से टोटली अग्री करती हूँ। फरहाना बहुत अच्छा खेल रही हैं, फरहाना अपनी जगह पे अकेले अपने दम पर खेल रही हैं और इस चीज की मैं तारीफ करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पोक करने वाला आजकल फरहाना का जो एक एटीट्यूड है कि हर बात पे वो हंस देती है। हाँ, कुछ भी हो हंस देंगी, कुछ भी हो हंस देंगी, और वो हंस के आगे बढ़ जाती। कल तान्या जब रो रही थी तो शहबाज उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट फरहाना बस लाइक नॉर्मल तरीके से ही था। वो कुछ ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स जब आपको पता है कि किसी कोई एक इंसान है जो आपकी वजह से पिस रहा है किसी एक सिचुएशन में, तो वो हो जाता है। वो उसमें वो गलत नहीं थी, बट ठीक है, लेट्स सी कितनी डांट पड़ती है, क्या होता है। सो वापस से हम स्क्रिप्ट पे बात करते हैं कि भाई अब क्या स्क्रिप्ट, एक आखिरी बात आप जो बोलना चाहेंगे ऑडियंस से। हाँ, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे अगेन हम बहुत रिजेंबल करते हैं 13 सीजन से इस सीजन को, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत शुरुआत में वो दाव पेच खेल दिए गए हैं जो हमने 13 के एंड में देखे थे। राइट। तो आज मैं अगर अमाल के जाना अचानक सो कॉल तबियत, मुझे नहीं लगता उनकी तबियत खराब है, तो अगर उस तबियत के बेसिस पे अगर बोला जा रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक जब पूरा सेट हो जाएगा, सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े स्ट्रांग बन जाएंगे, फिर अमाल की दोबारा एंट्री कराई जाएगी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मे बी इस तरीके से उन्हें विनर भी बना दिया जाए। मतलब मेरा ये मानना है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हर एक सीजन होता है, और हर मतलब आई गेस सीजन 13 के बाद से ही हर एक सीजन में एक सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश होती है। ठीक है, और ऑफकोर्स सबकी पर्सनालिटी सेम नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगा था इस सीजन में भी शायद गौरव खन्ना
हो सकते हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला नॉट मैच बट हो सकते हैं। बट फिर जब गेम शुरू हुआ तो अमाल मलिक के बहुत सारे चेहरे बाहर निकले, जो उनका एकदम मतलब मिनिमल सा रहना और एकदम मुंह पे बोल देना। तो मुझे फिर नेक्स्ट, क्योंकि गौरव खन्ना एकदम फुसकी बॉम्ब निकले थे एंड उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है अमाल हो, बट अमाल में वो पर्सनालिटी नहीं है जितने ग्रेस के साथ सिद्धार्थ शुक्ला ये गेम खेलते थे, वो ग्रेस उनमें है नहीं। तो आई गेस मेकर्स जो है इस बात की स्क्रिप्टिंग ज्यादा कर रहे हैं कि अमाल को उस स्ट्रक्चर में लाकर हम कैसे विनर पोजीशन पे बैठाएं। हाँ मतलब मुझे, हाँ आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और मेरा एट दी एंड मुझे यही लगता है कि मतलब लास्ट में मेरे को अब जो लगने लगा कि अमाल को विनर बनाकर इस सीजन की ट्रॉफी दे दी जाएगी और फिर उनको ऐसा कहते हैं लार्जर, क्या बोलते हैं, मतलब बिग पिक्चर के साथ कि अमाल निकले थे, फिर वो आए, फिर फलाना, फिर ढिमकाना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस वजह से मतलब इतनी सारी चीजें बैक टू बैक, मतलब बसीर को अगर घर वाले नॉमिनेट कर रहे हैं, फिर उसका सीक्रेट रूम में जाना, नेहल का निकलना, जबकि नेहल इस टाइम पे बहुत अच्छा खेल रही है, चाहे वो इरिटेटिंग है पर वो अच्छा खेल रही है। मुद्दे होते हैं, सामने दिखती है, कैमरे में दिखती है, अपने आप को हमेशा अप साइड रखती है कि हाँ मैं हूँ। सो ऑफ कोर्स वो अच्छा खेल रही है, नो डाउट। इवन मुझे लगता है हाँ प्रणीत निकलना चाहिए, अगर निकालना ही है तो ठीक है, उनका कॉमेडी सेशन अच्छा होता है, पर्सनली लाइक इट। नीलम है निकलने के लिए, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता, हर हफ्ते में ये प्रणीत अच्छा होता है, आई नो अच्छा होता है, बट हर हफ्ते आप नहीं करवा सकते। मतलब एक या दो बार समझ में आता है, लेकिन हर हफ्ते जो ये मेरे को पसंद है, या तो रात के समय में अचानक से बैठा देंगे या फिर दिन के समय में अचानक से बैठा दिया, मेरे को तो पसंद है, चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो एक्चुअल चीजें होनी चाहिए घर में, उसकी बजाय ना ये सारी चीजें ज्यादा हो रही है। मतलब जो हम जो देखना चाहते हैं, लाइक मंडे का जब एपिसोड शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग के 20 मिनट तक वो कॉन्सर्ट दिखाने का कोई लॉजिक नहीं था यार, पर क्या मजा आया। आई नो मजा आया था, बट अल्ताफ राजा इज फाइन, मैं उनके गाने पर्सनली सुन सकती हूँ, बहुत मजा आया। आप एक बात, वहाँ जितने कंटेस्टेंट थे उनको उनके गाने पता ही नहीं सच में, मतलब ये पर्सनल है, मतलब मैं जेंजी हूँ, उसके बावजूद मुझे अल्ताफ राजा के एक गाने, एक शायरी आती है और वहाँ किसी की एक लाइन नहीं आ रही थी, पर फिर भी मुझे बहुत मजा आया। प्लीज ऐसे शोज करते रहिए, आई लव इट। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा भाई लगा। मैंने तो वो पार्ट स्किप किया है। नहीं, 2 दिन दिखाया, पता है, अगर आप मैं टीवी वाला देखती हूँ, संडे को दिखाया एंड मंडे भी दिखाया जी, मंडे को भी दिखाया गया, और 20 मिनट का मंडे को उन्होंने, आप 10 मिनट रख लो, 20 मिनट आपने उसी में टाइम, मतलब आप टाइम खा गए दर्शकों का। तो इट मैटर्स, दीज थिंग्स मैटर्स, मुझे ऐसा लगता है दीज थिंग्स मैटर्स। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइए। हम अब यहाँ से निकलते हैं और कल इसी वक्त फिर हम दोनों आपसे मिलेंगे और भी बहुत सारी गॉसिप लेकर आएंगे। आज के वीकेंड के वार के बाद और क्या चीजें आती हैं, और घर से बाहर फाइनली कौन होगा, अमाल जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, और आगे की चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टेट मिरर।